हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आने वाली जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, 15 दिन है, वो आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, हेल्थ, करियर सब कैसा रहेगा और क्या गाइडेंस है आपके लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि जुलाई मंथ की ऑलरेडी रीडिंग्स लेट हो चुकी थी मेरी तरफ से, तो मैं इस बार टाइम को लेकर के रीडिंग नहीं बना रही हूँ 15 दिन की। तो मैंने ये टाइमलेस रीडिंग रखी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होंगी। अगर आप अभी देख रहे हैं तो आगे आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़, और अगर आपके सामने ये कभी भी आती है तो आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए पाइसेस मीन राशि नेक्स्ट 15 डेज, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या आ रहा है, प्लीज़ बताएं। पाइसेस मीन राशि नेक्स्ट 15 डेज, पाइसेस वालों के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। जस्टिस, ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। वाओ, मुझे यहाँ पर ना नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ है ना, वो बैलेंस होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लवर्स का कार्ड है, पुरुष इन प्रकृति। ओके, और यहाँ पर भी बैलेंस का ही कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड, जो कि ऑलरेडी बैलेंस ही बता रहा है आपकी लाइफ को लेकर के। चलिए आगे पहले देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, कार्ड्स और निकालते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी। पाइसेस मीन राशि इसमें रहेंगे पाइसेस मीन राशि वाले नेक्स्ट 15 डेज में, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Nine of Cups, beautiful. Okay. कैसे रहेगी पाइसेस मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसे रहेगी पाइसेस मीन राशि वालों की नेक्स्ट 15 डेज। Ten of Cups, career, Five of Cups, health, Queen of Cups, King of Cups, Queen of Wands, Four of Swords. Okay. Page of Cups, Three of Cups, Nine of Cups. Okay. सॉरी, 9 ऑफ कॉइन्स। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो माय डियर पाइसेस, यहाँ पर ना आप लोगों के लिए क्या मैसेज है कि
ये 15 दिन में ना आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। सबसे पहला मैसेज तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपकी लव लाइफ की यहाँ पर बात की जाए ना, 10 ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। तो मुझे बैलेंस रिस्टोर होता हुआ खास करके आपकी लव लाइफ को लेकर के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर कुछ इश्यूज आपकी लव लाइफ में चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ केओस चल रहा था, कुछ ऑब्स्टिकल्स को आप फेस कर रहे थे, चैलेंजेस को आप फेस कर रहे थे रिलेशनशिप वाइज, लव रिलेशनशिप वाइज, तो वो चीज़ें सॉर्ट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और आप लोगों का रिलेशनशिप, आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज दे रहा है जैसे कि ईश्वर, डिवाइन का, यूनिवर्स का, खुदा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। जो चीज़ की आप इच्छा कर रहे थे, खास करके मुझे यहाँ पर बेबी की ब्लेसिंग्स मिलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में वो बेबी की एंट्री हो रही है, बेसिकली एंट्री किसी भी फिजिकल फॉर्म में कह सकते हो, डिलीवरी, या फिर आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है। तो वो ब्लेस्ड आपको कर रहे हैं, डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए आई थिंक ये कोई ऐसी खुशी है जो आपकी फैमिली को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को लेकर के आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, कोई कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे थे। किंग ऑफ कॉइन्स मुझे यहाँ पर यही बता रहा है और अब वो खुशी, वो ब्लेसिंग्स आपको जो है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप वाइज प्राप्त हो रही हैं। जो लोग रिलेशनशिप में थे सिर्फ उनको कमिटमेंट यहाँ पर मिल सकता है, या फिर उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सेलिब्रेशन, या फिर मतलब कुछ ना कुछ कमिटमेंट, एक स्टेप और ऊपर जाना आपके रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर मुझे वो एनर्जीज मिल रही है। कहने का मतलब लव रिलेशनशिप को लेकर के आप जो भी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिलती हुई मुझे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही हैं, ठीक है। और जो लोग इवन यहाँ पर सिंगल्स थे उनके लिए भी यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। अगर आप किसी अपने पार्टनर की वेट में थे, आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, कब मिलेगा, तो माइंड अगर आप कोशिशें कर रहे थे बहुत लंबे समय से, तो ये 15 दिन में आपको आपकी तरफ कोई पर्सन आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज जो कि विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। तो आप ऑलरेडी एक ऐसी एनर्जीज में हो जो चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसको लेकर के एक्शंस भी ले रहे थे, ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहे थे। कहने का मतलब अभी वो कुछ भी हो सकता है, आपकी प्रार्थनाएं हो सकती हैं, या प्रैक्टिकली कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया है, कोई एक्शन लिया है, कोई डिसीजन लिया है, या फिर आपने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया है, आपने स्पेल कास्टिंग्स करी है, या फिर कोई रिचुअल्स करे हैं। जो भी आपने करा है माय डियर, उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको इन आने वाले 15 दिनों में मिलने वाले हैं, बिलीव मी, ओके। वो एक वेटिंग टाइम पीरियड आपका यहाँ पर ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है उन ब्लेसिंग्स को लेकर के, और इसीलिए भी आपके लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड, खास करके यहाँ पे लवर्स की एनर्जीज यहाँ पर यही बोलती है कि वाह, न्यू बिगनिंग है अगेंस्ट, इसके नीचे भी सन की ही ऊर्जा है। तो लवर्स का कार्ड यहाँ पर मुझे यही बोलता है कि कोई ना कोई एक सोलमेट कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पवित्र होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 6 की एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के मुझे रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, रिकन्साइल नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी यहाँ पर मुझे होते हुए दिख रहा है। कहने का मतलब जिस भी चीज़ की आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे वो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरफ से दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन की तो ब्लेसिंग्स है ही है, इसके साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद, उनका प्यार भी आपकी तरफ है। ब्यूटीफुल। तो आपको यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ब्लेस्ड है और पूरी तरीके से वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और यस, जो भी आप एफर्ट सब डालोगे, जो डाल रहे हो और जो डालोगे, उसके आपको और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ब्यूटीफुल। ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी करियर की। तो करियर में यहाँ पर कुछ ना ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है विद द 5 ऑफ कप्स।
कि आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो सकते हो। कुछ ऐसा आपके करियर वाइज हो रहा है, या तो आपको उसका पूरी तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आपने कुछ किया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जो आपको दुखी कर देगा, जो आपको दुख पहुंचाएगा, जो आपको नेगेटिव कर सकता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त में आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस है कि अपने मन को, अपने इमोशंस को स्टेबल करके रखना है आपको इन 15 दिनों में। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस भी निकल कर आई है ना, कि आपको अपनी पावर में आना है। ऐसा हो सकता है कि इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ विद करियर वाइज, और आपको बोला जा रहा है आपको उस वक्त में उस तरफ देखना है जो चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। अपनी इमोशंस को बैलेंस कीजिए। अगर करियर वाइज कुछ नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए आपके अपने आपके पास हैं, या क्या चीज़ें, कौन से मैं कहूँगी कि आपके पास अच्छी चीज़ें और क्या है, आपकी नॉलेज आपके पास है, आपका ज्ञान आपके पास, आपकी विजडम आपके पास है, उसके साथ आगे बढ़िए। कहने का मतलब ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है ना, ये टेम्परेरी काइंड ऑफ एनर्जीज़ है। ये कोई मेजर अरकाना का कार्ड नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ऐसा कुछ हो गया कि आप उससे निकल नहीं सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब, लेकिन वो ऐसा पार्ट है जो आपको और नीचे से नीचे से नीचे धंसा सकता है अगर आप इसमें से निकलने की कोशिश नहीं करोगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, जो भी हो, मे बी आपके आसपास के लोग आपको हर्ट करें, ठीक है, या फिर वो क्रेडिट आप मिलना हो, आपको काम किया है आपने लेकिन क्रेडिट वो लेकर जा रहे हो। तो कहने का मतलब, ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच करके या उन पर फोकस करके अपने आप को नेगेटिव मत कीजिएगा, अपनी एनर्जीज़ को लो मत कीजिएगा। इस समय में आपको कोशिश यही करना है कि अपना ध्यान रखना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर और अपनी पावर में टैप इन करना बहुत ज़रूरी है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिससे कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हो सके। क्योंकि ये कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, कोई मेजर इंसिडेंट भी नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन ये कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो आपको पुश करेगा बैक, ठीक है, नेगेटिव साइड की तरफ। लेकिन आपको उठना है, खड़े होना है, बाहर निकलना है, ठीक है। यस, क्योंकि आपके पास वो पावर है कि आप इस सिचुएशन से ईजिली बाहर निकल सकते हो और आप अपनी पावर में टैप इन कर सकते हो और आप आगे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से आपको डरने की इस समय में ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो क्वीन ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है। माय डियर, क्वीन ऑफ कप्स ना यहाँ पर यही मैसेज दे रहा है। फिजिकल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ को कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन इमोशनल हेल्थ आपकी यहाँ पर बहुत इफेक्ट कर रही है, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट करेगी। तो अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है वाटर इनटेक आपको ज़्यादा करना है, पानी आपको ज़्यादा पीना है, और इसके साथ ही साथ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है कि अपने मन को, अपने आप को रेस्ट दीजिए, ठीक है। इन चीज़ों से, ये जो भी डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हैं ना, जो आपके इमोशंस को फ्लक्चुएट कर रही हैं, जो आपके इमोशंस को हिला रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं या नेगेटिव सोच में लेकर के जा रही हैं, ऐसी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए खुद को थोड़ा वक्त दे। ऐसी चीज़ों में टैप इन करे जो चीज़ें आपको खुशी दे, जैसे कि मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बताई आपको, ठीक है। जो भी अपना ध्यान रखिए, कुछ अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको करने से खुशी मिलती है उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, चाहे वो बचकानी सी चीज़ ही क्यों नहीं हो, ठीक है। और 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर यही बोलता है, थोड़ा रेस्ट लीजिए, अपने नाइट रूटीन को ठीक कीजिए और अपनी नींद का ख्याल रखिए, ठीक है। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर ये भी आया है। और इसके साथ ही साथ रेस्ट करना और मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब रेस्ट भी करना है और इसके साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी डिवाइन से कनेक्टेड हुई, वो आपके मन को शांत करेगा, मन में पीस लेकर आएगा, मन की थकान को दूर करेगा, मन में चल रही हलचल को, जो आपकी इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जो आपका माइंड अपसेट हो रहा है, उसे बैलेंस करने के लिए वो बहुत 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 ज़रूरी है। मे बी हो सकता है कि करियर वाइज आपको कोई चीट कर रहा है, जो कि मैंने आपको बोला, कुछ डिसेप्शन सी एनर्जीज मिल सकती है किसी के थ्रू। मतलब ये बहुत बड़ा, आपको इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है माय डियर। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, डोंट वरी। जस्टिस का कार्ड है ना इस मंथ के लिए, कि जो देखिए आप किसी के साथ क्या करोगे इस महीने ये भी देखा जाएगा, वैसे रिवॉर्ड आपको भी मिलेंगे, अच्छे या बुरे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो और उसी तरीके से जो आपके साथ करेगा ना, उसको भी वैसे ही फ्रूट्स मिलेंगे आगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की एनर्जीज आई है, तो इसमें दुखी मत होइएगा।
अब बात कर लेते हैं आपके ब्लॉकेज की। देखिए थोड़ा सा ना आप इमेच्योर एनर्जीज में यहाँ पर नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। अपने इमोशंस को ना आप केयरफुली हैंडल नहीं कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को केयरफुली हैंडल कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने हाथ में लीजिए, उस इस तरीके से इमेच्योर एनर्जीज में मत जाइए, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर यही बता रही है कि कुछ आप ओवर इमोशनल, यहाँ पर इमोशंस के बहुत सारे कार्ड हैं, तो ओवर इमोशनल आप हो सकते हो। तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल माइंडसेट को भी आपको अपनाना है इस इमोशंस की दुनिया से, या फिर ये जो मैं कहूँगी नेगेटिव इमोशंस की दुनिया से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे कप्स की ही ऊर्जा है आपके लिए, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में इंजॉय कीजिए, ठीक है। अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताइए, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके अपने हैं, उनके साथ टाइम बिताइए, ठीक है। इस मोमेंट में हो सकता है कोई ना कोई आपको मौका मिले सेलिब्रेट करने का, खासकर आपके फैमिली के रिक्वायर्ड ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी फैमिली में ऐसा हो रहा है, या फ्रेंड सर्कल में भी किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है कि आप उन फंक्शंस को या उन चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को रिकवर करने में बहुत मदद करेगा। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ मिलिए, ठीक है, अपनों के साथ मिलिए, बात कीजिए, इंजॉय कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को लाइट कीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल की ना आपके लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है। देखिए यहाँ पर ना आपकी तरफ, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक अबंडेंस भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपको इन दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। कहने का मतलब कि अगर किसी भी एक सिचुएशन में आप ज़्यादा जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हो, तो उसके साथ ही साथ आपको बैलेंस क्रिएट करके चलना है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस, जैसे कि जस्टिस का ही कार्ड है कि बैलेंस रिस्टोर करना है आपको, ठीक है। तो वो कर भी रहे हो, लेकिन यस ये आपके लिए गाइडेंस भी आई है, और आपको यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि अगर आप ऐसा करके चलते हो, ठीक है, कि आप अपने लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक खुशियाँ हैं उन्हें भी इंजॉय कर रहे हो, अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर रहे हो, इसके साथ ही साथ डिवाइन से भी कनेक्ट हो रहे हो। डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए भी आपको समय निकालना है। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, मेडिटेशन का समय नहीं है, या फिर जो भी आप रिचुअल बेसिकली करते हो, अब जिन भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जहाँ जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, उनसे कनेक्ट होने के लिए जो भी आप करते हैं, आप अगर ये कहें कि इस चीज़ के लिए तो मेरे पास अभी समय नहीं है, या मैं जल्दी करके चला जाऊं, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है प्रॉपर वक्त दीजिए उस चीज़ के लिए भी, डिवाइन से दिल से कनेक्ट हुई है, फिर देखिए आपकी लाइफ में वो अबंडेंस, वो खुशियाँ, वो मटेरियलिस्टिक अबंडेंस तो है ही है, इसके साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। बस थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपकी करियर में है, लेकिन उसको भी बोला जा रहा है आपके लिए गाइडेंस इतनी ब्यूटीफुल है कि अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। आपके पास वो पावर है, अपने ऊपर काम कीजिए बस। चलिए देख लेते हैं अब आपके लिए और कार्ड्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ काली। इमोशनल लॉस, अगेन 5 ऑफ कप्स, ओके, लाइट, वाओ, एंड डिसरप्शन, सी, ओके। देखो यहाँ पर ना आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए क्या इस समय ज़रूरी है ये जानना कि ये जिस भी सिचुएशन से आप गुजरोगे ना, या गुजर रहे हो इमोशनली, ये बेसिकली आपको आपकी पावर में लेकर के जा रहा है,
ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। डिसरप्शन का कार्ड है, अपने आप को इस सिचुएशन में बांधो मत, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता, या फिर ये सिचुएशन मुझे जकड़ के बैठ गई है, मैं इस सिचुएशन से जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं बाहर नहीं निकल सकता, तो ये आपके खुद के थॉट्स हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आपके खुद के ऐसे विचार हैं जो आपने अपने लिए क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करना है, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को हाई कीजिए और आगे बढ़िए, अपना 100% देते रहिए। अच्छा, एक मैसेज और है आपके लिए पाइसेस, ख़ास करके ये मैं किसी, लेकिन यस ये वैसे तो ये मुझे आपके वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और आप आगे बढ़ रहे हो, ऊंचाई तक पहुंच गए हो, तो उस चीज़ को लेकर के ना केयरलेस मत होइएगा, ठीक है। केयरलेस नहीं होना है आपको, ईगोइस्टिक नहीं होना है आपको। अगर एक एग्जाम्पल मैं आपके रिलेशनशिप का ही लूँ कि अगर कुछ चीज़ों की आप विश मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है, तो आप जो भी विशेस मांग रहे थे, ठीक है, वो विशेस आपकी फुलफिल हो रही हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप है, करियर है, ओवरऑल आपकी लाइफ है, जो भी विशेस आपकी फुलफिल हो रही हैं उनको लेकर के फिर भी आपको डाउन टू अर्थ रहना है। येस, आप उसे इंजॉय करो, वो आपका वक्त है, वो और वो आपका हक है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि वो अल्टीमेट खुशी है आपकी। कहने का मतलब कि वो तो अब है और वो पक्का है और वो कहीं नहीं जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर विद द लाइट का डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं कि उस पर काम करते रहो, उस रोशनी की तरफ देखते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, उसी शिद्दत के साथ, उसी पावर के साथ, उसी कंसंट्रेशन के साथ, उसी फोकस के साथ जैसे आप पहले करते आए थे। तो उसे कंटिन्यू आपको करना है, ठीक है, तभी वो फिक्स होगी, क्योंकि अभी वो फिक्स नहीं है। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंसीव करा है, ठीक है, तो आपको उसका और ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप किसी ऐसे टाइम पर आ गए हो कि आपका 7th मंथ चल रहा है, 8th मंथ चल रहा है, इट मीन्स ये नहीं कि आप केयरलेस हो जाएं, आपको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। अगर आपने करियर वाइज किसी अच्छे एक ओहदे पर आप पहुंच गए हो, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली थी, आपने उस पर वर्क करा था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये मैं ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका हूँ, अब ये लास्ट का छोटा सा चीज़ रह गई है, वो मैं किसी और के हाथ में दे देता हूँ, मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म ही हो चुका है, तो ये मैं किसी और को भी दे सकता हूँ, तो वहाँ आप हो गए थोड़ा सा केयरलेस। तो वो काम आपको नहीं करना है, उसी शिद्दत के साथ आपको काम करते रहना है, ठीक है। तो जो भी आपको गुड रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं ना, वो उसी चीज़ के मिल रहे हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि उस पर मेहनत करते रहिए, उस पर आपको मेहनत करते रहना है उसी पावर के साथ। और बिल्कुल भी जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं ना, जो भी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, उनको लेकर के उनको सर पे नहीं चढ़ाना है। एक बात याद रखिएगा, जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती रहेंगी। लेकिन जितना आप उसको लेकर के अहम में आ जाओगे, ईगो में आ जाओगे कि ये है मेरे पास, ये चीज़ है मेरे पास, ये मुझे मिला है, ये सक्सेस मुझे मिल गई, तो वो चीज़ क्या है, फिर वो घटने पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो, इधर डिसरप्शन है तो इधर लाइट भी है। तो कहने का मतलब वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, वो आपकी ऊर्जा पर डिपेंड करेगा कि आप उसे किस तरीके से हैंडल करते हो। क्या आप उसे सिर पर चढ़ाते हो, तो या फिर डाउन टू अर्थ रह करके, बिल्कुल हम्बल हो करके उसी को कंटिन्यू करते रहते हो। आपको यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि उन चीज़ों को सेलिब्रेट मत कीजिए, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन फिर उस काम को कंटिन्यू कीजिए उसी केयर के साथ। केयर फ्री नहीं होना है, केयरलेस नहीं होना है आपको यहाँ पर। बस यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ये जो भी चीज़ है आपकी, ठीक है। ओशो ज़ेन से देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए पाइसेस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी। क्या कहना चाहते हो आप पाइसेस को नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए? लवर्स का कार्ड है भाई, लवर्स की एनर्जीज है, टर्निंग इनकी एनर्जी से अपने आप आई है, और यहाँ पर पॉलिटिक्स भी है। यस, कुछ पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में चल सकती है, ठीक है। आपके करियर वाइज ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो डोंट वरी माय डियर, ठीक है।
आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है। अगेन यहाँ पर थंडर बोल्ट है, थंडर बोल्ट। देखो थोड़ा सा ना केयरफुल हो जाओ, ठीक है। केयरफुल माने कि अपने आप को केयरलेस मत बनाओ, बस आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। केयरलेस नहीं होना है, दैट्स इट, ठीक है। जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके मतलब कह सकते हो आप कि उनको उनका फल मिलेगा। तो उन पॉलिटिक्स से आपको नेगेटिव नहीं होना है या आपको उस एनर्जीज में टैप नहीं करना है, क्योंकि इस महीने जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है। दैट मीन्स कि दूसरे जो कर रहे हैं उनको तो उनका फल मिलेगा ही मिलेगा अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ तो, लेकिन आप अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो फिर आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए बुरा नहीं, आपको अच्छा करना है। वैसे ही अगर आप जो भी एफर्ट्स अपने डाल रहे हो अपनी लाइफ में, सिर्फ अपने पर फोकस करके आगे बढ़ रहे हो, अपने मन को बैलेंस करके अगर आप आगे बढ़ रहे हो, बाहर का कियोस, बाहर के शोर, बाहर की डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करके अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो उसके आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे। मे बी आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस भी हो सकते हैं या किन्हीं क्रॉस सोर्स पर आप हो, तो मेडिटेशन रिक्वायर्ड है आपके लिए। मेडिटेशन कीजिए। 4 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है यहाँ पर। मेडिटेशन कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए अपने माइंड को बाहर के डिस्ट्रैक्शंस से। यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए। और देख लेते हैं टी लीफ से आपके लिए क्या मैसेज है। गाइस ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं, तो जिनसे रेजोनेट हों, जो यहाँ जिनको लगे कि उनके लिए है वही लें, ठीक है। वाह बोट का कार्ड है, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू ऑन हेरिटेंस। वाओ, विनिंग और विंडफॉल। देखिए यहाँ पर ना आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, मनी, कोई प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज थी, 9 ऑफ कॉइन्स के कार्ड हैं और 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ है आपकी हेरिटेज की तरफ से, आपको आपके बड़ों की तरफ से कुछ मिल सकता है, कोई गिफ्ट, कोई प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा आपकी तरफ आ सकता है। अगर कोई केस इवन चल रहा था आपका तो उसमें भी विनिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। कुछ पैसा या प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है। और फेयर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर, कि आप अपने तरीके से रेजोनेट कर लीजिए, ठीक है। या मुझे ऐसा लग रहा है ओके कोई आपकी लाइफ में ना कोई आपके आसपास, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स की भी एनर्जीज है और इमोशनल लॉस भी है यहाँ पर, तो कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ही जिसके ग्रे हेयर्स हों, ठीक है, ग्रे या वाइट, कोई ओल्ड एज पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर 50 के अराउंड, 45 to 50 के अराउंड कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं, आपके वर्क एरिया में हो सकते हैं, ठीक है। या उनके हेयर कलर्ड हो सकते हैं या ब्राउनिश कलर के हेयर उनके हो सकते हैं। उनसे थोड़ा सा ना केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है उनकी तरफ से आपको कोई चीटिंग, आई डोंट नो, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, कोई हर्ट आपको मिल सकता है। प्लीज़ ओके, प्लीज़ जिनसे रेजोनेट हो रहा है वही लें। एंड डीप वैले है यहाँ पर, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। देखिए आपकी तरफ ढेर सारी सक्सेस यहाँ पर आ रही है, ठीक है। आपकी तरफ ढेर सारी स्ट्रेंथ एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी पीस यहाँ पर आ रही है। अब बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ को ना अट्रैक्ट कर रहे हो। प्लीज़ इसे मेंटेन करके रखिए और इस पर काम करते रहिए। यस, ये कार्ड ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि अब जैसे कि आपने ये एनर्जीज़ को सुना तो आपको केयरलेस नहीं होना है। आपको उस एनर्जीज़ को, उन एक्शंस को, उन मैनिफेस्टेशंस को, जो भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो प्रेयर्स ही क्यों ना हो, उन्हें कंटिन्यू करते रहिए उसी पावर के साथ, उसी फीलिंग के साथ, ठीक है। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको कंटिन्यू रहना है, ओके। लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। क्या आया? वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंट। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी वाइब्रेशंस जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी ब्लेसिंग्स को
अट्रैक्ट करने के लिए, आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को आपकी पूरा करने के लिए, ठीक है, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो उस पर फोकस कीजिए। जब आप उस पर फोकस करोगे ना, और जो लोग कर रहे हैं उनकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, तो हाई हाई आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर मैसेज आया है, टर्निंग इन का मैसेज है। 4 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर एनर्जीज आपकी मिल रही है। प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए और डिवाइन से कनेक्टेड हुई आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपकी साइकिक पावर्स, आपके सेंसेस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इस वक्त में, उन्हें समझिए। ये भी जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ ना, फियरमैन वाला और पॉलिटिक्स की एनर्जीज, आप खुद सेंस कर पाओगे ऐसे लोगों को, ठीक है, आपके पास वो पावर है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उनको यहाँ से गाइडेंस मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।